हेलो सर, गुड हेलो इवनिंग। धवल, हाँ आइए ना, बैठिए ना। थैंक यू। ओके, आज धवल हमने आपको हेड वॉश के लिए बुलाया है। पहले मैं एक बार आपकी ग्राफ्ट असेस कर लूँ, कैसा लग रहा है आपका डोनर एरिया, ग्राफ्ट एरिया। जी जी ठीक है, सो परफेक्ट, बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है। डोनर एरिया पूरा हील हो चुका है, आपके एग्जिस्टिंग हेयर साथ में ग्रो करने भी शुरू हो गए हैं जी। काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया। अभी बहुत शॉर्ट हेयर है, उसके बावजूद बहुत समझ नहीं आ रहा पीछे से। और स्कार एरिया पे भी ग्राफ्ट अच्छे लगे हुए हैं। बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो आप धवल, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर आप कर रहे हो। मैं सारे पेशेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस तरह से वो केयर करें, स्प्रे करें, क्रीम्स या लगाएं या एंटीबायोटिक वगैरह लें, पर है ना, आप जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी बेहतर कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ और सब मेरे पेशेंट्स जो हैं, मैं चाहता हूँ इसी तरह से अगर वो केयर करेंगे तो उनको भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और अब आपको बस थोड़ा बहुत केयर करना है हेड वॉश के बाद। एक बार हेड वॉश हो जाएगा, क्लॉट्स निकल जाएंगे तो बहुत मेजर प्रिकॉशन अब आपके बचे नहीं हैं। अब आप रिलैक्स रह सकते हो, पूरी तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हो, अपना सारा काम स्टार्ट कर सकते हो। और बस डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, डाइट अभी भी थोड़ी हेल्दी ही प्रेफर करें। हमने सर्जरी के समय तो काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की है, लेकिन आगे भी मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा प्रोटीन रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच अच्छी डाइट लें, जंक फूड अवॉइड करें, है ना। अभी टेम्पल एरिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा सा आप सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड भी स्टार्ट कर सकते हैं। ग्राफ्ट आपके बाहर नहीं आएंगे। अब शेडिंग फेज स्टार्ट होगी, इसके बाद जो 3 महीने चलेगी, उसके बाद आपको वापस से ग्रोथ दिखने लगेगी। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो शेडिंग फेज होगा मेरा, वो कैसे होगा और कितने पार्ट्स में होगा? तो शेडिंग फेज कैसे होता है कि जब हम एक ग्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो वो एक स्ट्रेस में आता है जी। इसलिए वो करता क्या है, वो अपनी रूट्स तो वहाँ जमा लेता है, लेकिन अपना जो शाफ्ट होता है उसको शेड ऑफ कर देता है। इसी को शेडिंग बोलते हैं। ये 3 मंथ तक चलता है। ये 15 दिन से स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ये 3 महीने 4 महीने तक चल सकता है। तो इस दौरान आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि बाल जो लगाए थे, जो ग्राफ्ट लगाए थे, ये क्यों गिर रहे हैं, ये फेल तो नहीं हो रहा है। ये डेफिनेटली चौथे महीने से वापस ग्रोथ लेना शुरू होंगे और चौथे महीने के बाद ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, प्रॉपर रिजल्ट आएगा, सब कुछ हो जाए। तो शेडिंग फेज एक ही बार आएगा जो आपका 3 से 4 महीने तक चलेगा, उसके बाद ये शेडिंग फेज चला जाएगा। सर जैसे कि ये मेरे जो भी नए बाल आपने लगाए हैं, तो ये मेरे रियल हेयर नहीं हैं आई गेस। मतलब ये जो बाल हैं मेरे काफ़ी हार्ड हो गए हैं, और ये अलग ही इसमें मुझे फीलिंग आ रही है। तो ये मतलब बाल मेरे चले जाएंगे और अंदर ही जो इसकी रूट्स हैं वो बाहर आएंगी, राइट? तो धवल ऐसा नहीं होता है। ये जो ग्राफ्ट हमने लगाए हैं इनमें हेयर होते हैं ऑलरेडी, तो ये आपके ओरिजिनल हेयर ही हैं। सिर्फ इसके आसपास ब्लड क्लॉट्स जमा है ना। जो सीरम होता है, ब्लड होता है, वो जब ड्राई हो जाता है तो वो स्कैब बन जाता है और वो स्कैब इन सारे ग्राफ्ट के सराउंडिंग में है, इसलिए ये हार्ड लगते हैं, ड्राई लगते हैं। जैसे ही आपका हेड वॉश होगा, बेबी शैम्पू से हम हेड वॉश करेंगे तो वैसे ही ये धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेंगे। सॉफ्ट होके इनके आसपास का क्लॉट पूरा निकल जाएगा। जैसे ही क्लॉट निकलेगा आपको ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्रिम्ड हेयर जैसे लगेंगे, है ना। तो ये आपके ओरिजिनल हेयर ही हैं, जस्ट क्लॉट के कारण ये ड्राई और कड़क लगते हैं आपको। तो अभी हम आपका हेड वॉश कराएंगे। हेड वॉश प्रोसेस में हम करते क्या हैं, पहले आपको थोड़ी देर कोकोनट ऑयल लगा के रखते हैं जिससे थोड़े से हेयर क्लॉट सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें एक जिलेट फोम लगाते हैं, उससे और ज़्यादा ग्राफ्ट सॉफ्ट होते हैं। और थर्ड स्टेप में हम इसमें बेबी शैम्पू से इसको हल्का जेंटल मसाज देते हैं और बालों को धोते हैं। तो ये इसी तरह का प्रोसेस आपको सुबह शाम करके 3 से 4 दिन करना रहेगा, तो उससे आपके क्लॉट्स जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे। 3 से 4 दिनों में ये क्लॉट्स निकलने के बाद बाल आपके एकदम नॉर्मल दिखने लगेंगे। तो ये प्रोसेस है और आगे आपको बस इसी तरह से केयर करनी है। एक बार क्लॉट्स पूरे निकल गए फिर आपको नॉर्मल शैम्पू करना है, जैसे हफ्ते में 2 से 3 बार हम करते हैं, बस उसी तरह से करना है। है ना। और बस आपका ध्यान रखिए, डाइट अच्छी रखिए, बस इससे ज़्यादा अभी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे स्प्रे करेंगे। इस लाइन है ये दिस इज़ वाटर, नॉर्मल वाटर। नॉर्मल या आरओ से भी कर सकते हो आप चाहो तो, अगर अवेलेबल है तो, और नॉर्मल है तो नॉर्मल भी कर सकते हो। वो तो बाल धोती है।